चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। सावधान, अगले 30 दिन में बंद हो जाएंगे 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर, ट्राई ने दिया आदेश। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए भाजपा ने तेलंगाना में नुक्कड़ सभाएं की शुरू, 25 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही मिल सकता है खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, 1 मार्च को हो सकता है ऐलान। यूपी विधानसभा में सपा विधायकों का जोरदार हंगामा, लगे राज्यपाल वापस जाओ के नारे, अखिलेश यादव बोले झूठी है सरकार। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में, फतेहाबाद के गोरखपुर में बनेगा प्लांट, केंद्र सरकार की घोषणा। यूपीए सरकार में पीएम को पीएम नहीं मानता था कोई मंत्री, हर एक खुद को समझता था प्रधानमंत्री, अमित शाह। एमपी कैबिनेट का फैसला, नई शराब नीति का ऐलान, अब शराब की दुकानों और अहातों में बैठकर पीने की इजाजत नहीं। संजय राउत का दावा, शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की हुई डील। दिवालिया हुआ पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ने माना कंगाल हो चुका है देश, आईएमएफ भी अब बचा नहीं सकता। शिवराज सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, लाडली बहन को मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह। दिल्ली में है 46 रेलवे स्टेशन, 13 का होगा कायाकल्प, अगले कुछ सालों में स्टेशनों की बदल जाएगी तस्वीर। नागालैंड, वोटर्स की संख्या में ज्यादा लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी शून्य, मैदान में सिर्फ 4 महिला कैंडिडेट। पीएम मोदी बोले लद्दाख के लोगों का जीवन बना रहे आसान, लद्दाख का विकास करना सरकार की प्राथमिकता। सेहत को लेकर सख्त हुई सरकार, जल्द ही आएगा नियम, पैकेज्ड फूड पर छपेगी खास जानकारी। पार्टी और निशान छिनने पर उद्धव बोले अब जंग शुरू, शिंदे पर तंज, चोर तीर कमान लेकर आए, हम मशाल लेकर मुकाबला करेंगे। दक्षिण भी अब मंदिर पथ पर, केसीआर ने सबसे बड़े हनुमान मंदिर के लिए 600 करोड़ जारी किए, आंध्र प्रदेश सरकार 1400 मंदिर बनवा रही। अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों पर बैन, तालिबान ने कहा यह मुस्लिम आबादी रोकने की साजिश, आतंकी ले रहे मेडिकल स्टोर्स की तलाशी। मेघालय सरकार ने पीएम मोदी की रैली को इजाजत देने से किया इनकार, बीजेपी बोली कोई नहीं रोक सकता, जो करेगा वो भोगेगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही पंजाब सरकार। बंगाल में डीए की मांग पर कर्मचारियों का पेन डाउन, सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शन, नारेबाजी। 15 से 35 हजार महीना कमाने वाले परेशान, सबसे ज्यादा झेल रहे महंगाई की मार। कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सूबे की अर्थव्यवस्था को कर देगा बर्बाद, चुनावी वायदों पर बोले सीएम बोम्मई। मध्य प्रदेश में अब हर महीने तय हो सकते हैं बिजली के दाम, कंपनियों ने आयोग से मांगी मंजूरी। जेपी नड्डा के उड़ीसा दौरे के बाद पटनायक सरकार के खिलाफ भाजपा सख्त, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तराखंड रोजगार मेला में पीएम मोदी बोले हमने पुरानी धारणा को बदला, अब प्रदेश में ही मिल रहा रोजगार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी का छापा, सीएम भूपेश बघेल बोले हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत में साल 2022 में हुए रिकॉर्ड 15,000 से अधिक अंग प्रत्यारोपण, 1 वर्ष में हुई 27% की बढ़ोतरी। केसी वेणुगोपाल ने 2024 में विपक्षी एकता की जरूरत पर दिया जोर, कहा कांग्रेस अकेले भाजपा सरकार से नहीं लड़ सकती। उबर में चलेगी टाटा की 25,000 इलेक्ट्रिक कार, ईवी बाजार में अब तक की सबसे बड़ी डील। सरकार का पूरा फोकस महंगाई पर, काबू पाने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम, निर्मला सीतारमण। राष्ट्रीय लोक जनता दल नई पार्टी बनाने का उपेंद्र कुशवाहा ने किया ऐलान, एमएलसी पद से देंगे इस्तीफा। आने वाली है तबाही, 2050 तक यूपी, बिहार, पंजाब समेत 9 राज्य होंगे जमींदोज। आत्मनिर्भरता में बाधक रेवड़ी संस्कृति, देश को मुफ्तखोरी नहीं बल्कि लोगों को सक्षम बनाने वाली योजनाओं की जरूरत। मेघालय में इस बार भाजपा सरकार बनेगी और सीएम भी हमारा होगा, हिमंत बिस्व शर्मा का टीएमसी पर तंज। नाम निशान जाने के बाद उद्धव कैंप का बड़ा कदम, डिलीट किया ट्विटर हैंडल और वेबसाइट। ट्विटर के बाद अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी खरीदे ब्लू टिक, कई देशों में शुरू होगी सर्विस। अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेगी बाइक टैक्सी, केजरीवाल सरकार ने जुर्माना बता दी चेतावनी। बंगाल सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला, शुभेंदु अधिकारी ने कहा निजी हित में टीएमसी सरकारी धन का कर रही इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड को लेकर बीजेपी पर बरसे जयराम रमेश, कहा छापों से नहीं डरेगी कांग्रेस। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तय करना संसद का काम, हम अकेले संविधान के संरक्षक नहीं।
मिशन 2024 आधी आबादी तक पैड बनाने के लिए बीजेपी की खास तैयारी, शुरू करेगी महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं। देश की इस बड़ी मंडी में 8 रुपए किलो बिक रहा प्याज, लगी है 5 किलोमीटर लंबी लाइन। दिग्विजय सिंह बोले कमलनाथ अगले सीएम कैंडिडेट, शिवराज का तंज अब होगा उनका परम कल्याण। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध, सीमा पर आवाजाही बंद, हो रही फायरिंग। चार धाम यात्रा से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर फिर दिखी दरारें, 10 जगह सड़क धंसी, 10 किलोमीटर के दायरे में कई जगह रोड टूटी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर गहलोत को झटका, वित्त मंत्री निर्मला बोली एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा, कर्ज लेकर फ्री स्कीम ना चलाए स्टेट। अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, बोले 2024 में दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल कैबिनेट का अहम फैसला, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने को दी गई मंजूरी। वैश्विक ब्रांड हुआ यूपीआई, अब सिंगापुर में हो सकता है भुगतान, यूएस समेत कई देशों में काम कर सकती है यूपीआई प्रणाली। तुर्की से लौटे बचाव कर्मियों से पीएम मोदी ने की बातचीत, बोले भारत की पहचान आत्मनिर्भर और स्वार्थ रहित देश की। सीएम भगवंत मान ने 225 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन, 650 करोड़ रुपए का है प्रोजेक्ट। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान, यूपी के 20 शहरों में करेगी सूफी सम्मेलन। सीबीआई ने मानी सिसोदिया की बात, अब 26 फरवरी को एजेंसी के सवालों का करेंगे सामना। पश्चिम बंगाल, अलग राज्य की मांग के खिलाफ टीएमसी का प्रस्ताव पास, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार में जंगल राज 3, अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री बोले 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़कें, गरीबों को पहुंचेगा फायदा। ईडी का छापा बदले और निम्न स्तर की राजनीति, अमृतकाल नहीं देश में अघोषित आपातकाल, कांग्रेस। राज्यसभा में हंगामा करने पर आप और कांग्रेस सांसदों पर गिरेगी गाज, धनखड़ ने दिए जांच के आदेश। भारत ने नेपाल को 20 किडनी डायलिसिस मशीनों की सौंपी पहली खेप, नेपाली मंत्री ने केंद्र सरकार पर जताया आभार। एमपी के लिए सौगात साबित हो रही विकास यात्रा, सीएम शिवराज बने विकास वाले मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पर वित्त मंत्री बोली बदले की राजनीति नहीं, सबूत मिलने पर ही होती है कार्रवाई। मौसम अपडेट, फरवरी में ही गर्मी ने दिखाए तेवर, दिल्ली भोपाल जयपुर समेत देश के कई हिस्से तप रहे, 2 दिन बाद बदलाव के आसार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही मिल सकती है खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, 1 मार्च को हो सकता है ऐलान। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। सरकार 4% डीए बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मतदाताओं तक पहुंचने के लिए भाजपा ने तेलंगाना में नुक्कड़ सभाएं की शुरू, 25 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। जी हां, तेलंगाना में भाजपा ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने के लिए राज्य भर में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा नाम से नुक्कड़ सभाएं शुरू की है। बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा यानी लोगों की पीड़ा बीजेपी का आश्वासन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करना और बीआरएस सरकार की कथित विफलताओं को बेनकाब करना है। भगवा पार्टी ने 15 दिनों में 11,000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करते हुए अभियान राज्य स्तर पर बीआरएस सरकार की विफलताओं और उनके परिवार शासन की दृष्टि खोए बिना सत्ताधारी पार्टी के विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार सहित जमीनी स्तर के मुद्दों को उजागर करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, अगले 30 दिन में बंद हो जाएगा 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर, राय ने दिया आदेश। जी हां, यूजर्स के पास आए दिन प्रमोशनल कॉल्स और एसएमएस आते रहते हैं। प्रमोशन के चक्कर में टेलीकॉम कंपनियां ना दिन देखती है और ना ही रात यूजर्स के पास कॉल या मैसेज भेजती है। साफ तौर पर इससे यूजर्स को काफी परेशानी होती है। हालांकि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस परेशानी से निजात देने की तैयारी की है। ट्राई ने 10 डिजिट के चुनिंदा मोबाइल नंबर को बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को एक स्पेशल नंबर दिया जाता
जाता है जो नॉर्मल नंबर से अलग होता है। जब ऐसे नंबर से कॉल या मैसेज आते हैं तो यूजर्स को आसानी से पता चल जाता है कि ये प्रमोशनल नंबर है। हालांकि कुछ कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर प्रमोशनल कॉल या मैसेज के लिए 3 डिजिट के नॉर्मल मोबाइल नंबर इस्तेमाल करती हैं। ट्राई ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत टेली मार्केटिंग कंपनियों को 10 अंकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल बंद करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो एमपी कैबिनेट का फैसला, नई शराब नीति का ऐलान। अब शराब की दुकानों और आहातों में बैठकर पीने की इजाजत नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद नई शराब नीति का ऐलान कर दिया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में शराब के सभी आहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब शराब की दुकानों के अंदर भी शराब पीने पर मनाही होगी। अब धार्मिक संस्थानों और सभी शैक्षणिक संस्थानों से शराब दुकानों की दूरी 50 मीटर से अब 100 मीटर कर दी गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने यह फैसला तब किया जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। वहीं मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के अंदर शराब के सेवन की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के प्रावधान कड़े किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेहत को लेकर सख्त हुई सरकार, जल्दी आएगा नियम। पैकेज्ड फूड पर छपेगी खास जानकारी। जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड फूड की पैकिंग को लेकर नियमों को और सख्त करने के संकेत दिए हैं। पैकेज्ड फूड में लोगों को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है उसे पैकेज के सामने अब स्पष्ट तौर पर दर्शाना होगा। दरअसल खराब जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से लोगों की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। फैट, शुगर की वजह से कई बीमारियां हो रही है। यह अधिकतर पैकेज्ड फूड में बहुत मात्रा में मिलता है, जिसको खाने से लोगों को मोटापा, कोलेस्ट्रॉल जैसी कई गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एफएसएसआई ने खाद्य सामग्री के पैकेट पर इसकी गुणवत्ता के स्टार रेटिंग और न्यूट्रिशन की जानकारी संकेत के तौर पर दर्ज करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब हर महीने तय हो सकते हैं बिजली के दाम। कंपनियों ने आयोग से मांगी मंजूरी। जी हां, मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां अप्रैल से नई बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो वहीं बिजली कंपनियों ने पेट्रोलियम पदार्थों की तर्ज पर हर महीने रेट रिवाइज करने का प्लान बनाया है। इस सिलसिले में कंपनियों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर मंजूरी मांगी है। यानी आयोग ने इस मामले में हरी झंडी दी तो एमपी में हर महीने बिजली के दाम तय होंगे। एमपी में बिजली कंपनियां रेट नियंत्रण का हक अपने पास रखना चाहती है। याचिका में कंपनियों की ओर से मांग की गई है कि हर महीने दाम तय हो। यह ठीक उसी तर्ज पर होगा जैसे पेट्रोलियम कंपनियां हर रोज दाम तय करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली के मामले में हर महीने ऐसा होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।